नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। आज हम ग्रह परिचय, दशा, दोष एवं उपाय श्रृंखला में दृष्टि डालेंगे चंद्रमा पर। वो ग्रह जो भगवान शंकर पर आभूषण के समान से शोभित होता है। चंद्रमा को कई नामों से जाना जाता है, मुख्य रूप से उनके गुणों पर आधारित नामों पर, जैसे सोम, शशि, विधु, शशांक, निशाकर, हिमांशु। कई नाम चंद्रमा के प्रचलित हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि अत्रि का विवाह कर्दम ऋषि की पुत्री अनुसुईया से हुआ। अनुसुईया ने दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा अर्थात सोम को जन्म दिया। सोम को ही चंद्रमा के रूप में जाना जाता है, जिन्हें ब्रह्मा जी ने नक्षत्र, वनस्पति और ब्राह्मणों का स्वामी बनाया। शास्त्र में चंद्रमा को मन, माता, भावनाओं, मानसिक स्थिति और सुख शांति का मुख्य कारक माना जाता है। ये कर्क राशि के स्वामी और शीतल प्रकृति के सबसे तीव्र गति से चलने वाले ग्रह हैं। इनका प्रभाव कुंडली में मानसिक दृढ़ता, कल्पनाशीलता और मां के साथ संबंधों को निर्धारित करता है। चंद्रमा की प्रकृति शीतल, सौम्य, स्त्रीत्वपूर्ण और परिवर्तनशील होती है। ये कारक होते हैं मन, भावनाएं, मस्तिष्क, सुख, छाती, रक्त, बाईं आंख और विशेषकर माता के। चंद्र कर्क राशि के स्वामी एवं वृषभ राशि में 3 डिग्री पर उच्च के और वृश्चिक राशि में 3 डिग्री पर नीच के अर्थात सबसे निर्बल, कमजोर होते हैं। सूर्य एवं बुध इनके मित्र ग्रह हैं एवं राहु, केतु, शनि परम शत्रु। चंद्रमा रोहिणी, हस्त, श्रवण नक्षत्र के स्वामी हैं। ये गोचर में सबसे तेज लगभग 2.25 दिन में राशि बदलते हैं। वही विंशुत्रीय दशा में चंद्र 10 वर्षों के लिए जातक की कुंडली में प्रवेश करते हैं। कुंडली में चंद्रमा अगर शुभ स्थिति में उच्च के और बली हों तो व्यक्ति को मानसिक रूप से स्थिर, खुशमिजाज, संवेदनशील, कल्पनाशील और रचनात्मक बनाते हैं। वहीं अगर कुंडली में कमजोर और पीड़ित हो तो मानसिक तनाव, अस्थिरता, निर्णय लेने में कठिनाई, माता के सुख में कमी और सर्दी, खांसी जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा का विशेष महत्व है, क्योंकि जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि पर होता है उसे ही व्यक्ति की चंद्र राशि माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में ग्रह गणना चंद्र राशि के आधार पर ही की जाती है। यह कुंडली का आधार माना जाता है, क्योंकि ग्रह भावनाओं और मन की स्थिति पर यह सीधा नियंत्रण रखते हैं। चंद्र दशा की अवधि 10 वर्ष की होती है। ये जातक के भावनात्मक और मानसिक पक्ष पर विशेष प्रभाव डालती है। यह मन और भावनाओं की दशा है, इसलिए इस दौरान व्यक्ति अप्रत्याशित, संवेदनशील या भावनात्मक महसूस कर सकता है। चंद्रमा की दशा में जातक की रचनात्मकता में वृद्धि, संगीत कला में रुचि, सुख सुविधाओं की प्राप्ति, लोकप्रियता और माता और महिलाओं का सहयोग मिलता है। एवं अशुभ चंद्रमा की दशा में मानसिक तनाव, असुरक्षा, नींद न आना, चंचलता, माता के स्वास्थ्य में गिरावट, कफ और पानी से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। आइए अब कुंडली में निर्बल अथवा पीड़ित चंद्रमा से उत्पन्न दोषों के कुछ शास्त्रीय उपाय जानते हैं, जिनके करने से चंद्र दोष में अनुकूलता प्राप्त हो। सर्वप्रथम भगवान शंकर के मस्तक पर सुशोभित होने के कारण ये चंद्राश्रित है भगवान शंकर, इसीलिए भगवान शिव का दूध या जल से अभिषेक करने पर चंद्र दोष में अभूतपूर्व शांति मिलती है। ओम सोम सोमाय नमः या ओम शाम श्रीम सोम सह चंद्रमसे नमः का स्वयं जप करें। सोमवार का व्रत रखें, विशेषकर शुक्ल पक्ष से शुरू करें। रात्रि के समय
चंद्रमा को जल या दूध से अर्घ दें। सोमवार को चावल, दूध, दही, सफेद फूल, चांदी, चीनी या सफेद कपड़े का दान करें। दान ब्राह्मण को करें। चांदी का कड़ा, छल्ला या चांदी से निर्मित चैन पहने। ज्योतिषीय परामर्श से मोती अथवा मूलस्टोन धारण करना भी चंद्र दशा में शुभ फल देता है। व्यवहार में अपनी माँ या माँ के समान महिलाओं की सेवा करें। चांदी के गिलास या पात्र में दूध पिएं। सफेद रंग के वस्त्र या रुमाल का प्रयोग करें। विशेषकर चंद्र दशा में मेडिटेशन अर्थात ध्यान और योग करना विशेष फलदायी होता है। ध्यान और योग का अभ्यास करें। जल अर्थात पानी का दुरुपयोग कतई ना करें। चंद्र दशा में जल का दुरुपयोग करने से चंद्रमा रुष्ट होकर कुप्रभाव देते हैं। यदि जन्म पत्रिका या विंशुक्लीय में दशा में चंद्रमा अधिक पीड़ित हैं या विशेष कष्टकारी है तो ब्राह्मण द्वारा चंद्रमा के 44,000 वैदिक मंत्र से जप करावे। इन उपायों से प्रतिकूल चंद्रमा का अशुभ फल नष्ट होता है, मन शांत रहता है, मानसिक तनाव कम होता है एवं चंद्र दोष समाप्त होता है। मूलतः चंद्रमा मन को नियंत्रित करने वाले ग्रह हैं। इनकी दशा में ध्यान एवं संयम का पालन करने से इनकी दशा शुभ फलदायी होती है। शुभमस्तु।